हेलो गाइस, माय नेम इज संजय और मैं हूं माटीहाट से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम क्या काम करते हैं, कैसे हम लोगों को सिखाते हैं। तो आज हम आए हुए हैं दिल्ली के फार्म पे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर पार्ट में। तो जैसे ये कोको डिस्क है, आप इसको देख सकते हैं, और ये हमारा सुडोमोनास, ये ट्राइकोडर्मा, और ये हमारा फॉस्फेट्स और ग्लाइसिक बैक्टीरिया, और ये हमारा बकेट में पानी है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीड ट्रीटमेंट करना है और वो करना क्यों ज़रूरी है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो किसानों को पता होनी चाहिए। या आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी जो है मायने रखती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है इन चीज़ों को। आइए शुरू करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं हम कोको डिस्क के बारे में। तो ये आप कोको डिस्क जो देख रहे हैं, ये बेसिकली होती क्या है, जो आपने कोकोपीट देखी है, जो हम कोको हस्क बोलते हैं, उसको बेसिकली करते क्या है कि उसको कंप्रेस करके उसको इस फॉर्म में कर देते हैं ताकि वो छोटी हो जाए। ठीक है। ये आपको इजीली किसी भी शॉप पे, जहाँ पे भी आप सीड लाते हैं, जहाँ से आप अपना गार्डनिंग जो आप जो टूल्स हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। आपको ये अमेजोन पे भी इजीली मिल जाएगी, और अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। हम आपके लिए वो अवेलेबल करा देंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ये इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। ये बेसिकली ये सिर्फ बाइंडिंग एजेंट और एजेंट और एरेशन के लिए काम करती है। तो जैसे हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी को ये थोड़ा खुरदरा कर देती है, जिससे वो क्या होता है कि उसमें जो एरेशन है वो इजीली पास थ्रू हो जाता है। तो अब जो कोको डिस्क है, इसको हमने इसलिए लिया है ताकि हम इसमें सीड जो है इसमें हम डाल के उसको हम जर्मिनेट के लिए, जो हमने ये आपको पूरा सेटअप लगाया है, उसको हम दिखाने के लिए यूज कर सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है स्टेन्स का बायोक्योर बी। अब ये जो है, ये सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है। अब ये बेसिकली होता क्या है, ये फंगीसाइड की तरह काम करता है। आपके प्लांट में जो भी ब्लास्ट डिजीज लगेंगी, उससे बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब इसको हमने क्यों लिया है, अब जो हम कोको डिस्क है, इसको जब हम पानी में डालेंगे उससे पहले हमको करना क्या है, एक तो हम लेंगे सुडोमोनास, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बायोक्योर एफ स्टेन्स का, ये है ट्राइकोडर्मा। अब ये बेसिकली ये इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है, और जो कि विल्ट की जो प्रॉब्लम आती है प्लांट्स में, उसको बचाने के लिए हम उससे बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक हमको ढक्कन लेना है ट्राइकोडर्मा से। बस आपको सिंपली एक ढक्कन लेके इसमें डाल देना है। इसको लगा के आपको फिर सुडोमोनास का एक ढक्कन लेके इसमें डाल देना है। जब आप सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का एक एक ढक्कन लेके आप पानी में मिला दोगे, तो आपको पाइप लेके उसको ढंग से मिला देना है अच्छे से। ये 1 से 2 मिनट में ही आपका जो है ढंग से इसमें घुल जाएगा पानी में। तो पाइप को साइड में रख के आपको कोको डिस्क लेनी है और डायरेक्ट आपको पानी के अंदर इसमें डाल देनी है। आप थोड़ा नज़दीक से इसको दिखाइए। आपको कोको डिस्क ये सारी ही इसमें लेके सब इसमें आपको डाल देनी है। तो इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे आप इसको इसमें डाल दोगे ना, तो ये आपको पानी के ऊपर ही तैरती मिलेंगी। तो आपको हाथ से इसको प्रेस करके पानी के अंदर मिला देना है। थोड़ी देर इसको अंदर प्रेस करके रख देना है। अब ये जो है, इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। अब इसकी एक खास बात ये भी है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो जब भी आप इसको मिट्टी में मिलाते हैं खाद बनाने के लिए, तो भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है वाटर को होल्ड करने के लिए, जिससे जो मिट्टी में है वो मॉइस्चर बना रहता है, और वो बहुत ही फायदा करता है प्लांट्स को। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं पूरे, और जो हमारी कोको डिस्क हैं वो पूरी फूल चुकी हैं। ठीक है। अब इसको हमको निकाल देना है पानी से बाहर, और जो भी हमने इसमें सॉल्यूशन मिलाया था, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, वो सब इसमें मिल चुका है। अब जो भी हम इसमें सीड लगाएंगे और जब वो जर्मिनेट हो जाएगा, तो जो भी डिजीज आती हैं
ब्लास्ट, विल्ट, कर्ल जैसी प्लांट में वो इसमें नहीं आएंगी। तो अभी हमको हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि अब हमारे पास है कॉपर्ट का वीसी रूट एसपी। अब ये क्या है, ये है आपका फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और ऐसे ही इसमें 6 सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज हैं जो आपका पोटेशियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, ये आपको मिट्टी में मिलाने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसका हमको सिर्फ एक स्कूप लेके, ठीक है, इसमें डाल देना है और फिर से उसी पाइप से इसको मिला देना है। तो अभी जब आप देखोगे तो ये मिल चुका है इसमें। ठीक है, इसको साइड में हम रख देंगे और जो हमारी कोको डिस्क हैं इन सबको उठा के इसमें डाल देंगे। और जो भी हमने इसमें मिलाया है एक कॉपर का वीसी-रूट्स एसपी, और जो भी इसमें सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज हैं वो सब इसमें कोको डिस्क में मिल जाएंगे। इसको मिला देना है ठीक से। और जब आप इसको निकालोगे थोड़ा इसको लूज कर देना है, ये करके, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लूज करना, जैसे कि ये हल्का सा टाइट है, इसको थोड़ा लूज कर दिया। अब लूज करने से होगा क्या, जो इसमें एरेशन है वो अच्छी बनी रहेगी, और जो हम इसमें सीड लगाएंगे सीडलिंग के लिए उसको स्पेस मिल जाएगा और वो आसानी से इसमें घुस जाएगा। अब इसमें 3 चीज़ मिल चुकी हैं। एक हमने जो मिलाया था इसमें सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जो कि टी स्टेन्स के हैं, और इसी बीच आपको अगर ये ऑर्डर करना है टी स्टेन्स का, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा और कॉपर्ट का वीसी-रूट्स एसपी, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको कैप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और करना कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली ऑर्डर कर देना है। अगर वो भी नहीं, अगर आपसे वो आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमारे जो नीचे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम मेंबरों से ऑर्डर को आप अपना कंफर्म कर सकते हैं। अब जो इसमें हमने मिलाया था ना लास्ट में, कॉपर्ट का वीसी-रूट्स एसपी, ये इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो इसमें प्लांट को जो नीड होती है ग्रो करने के लिए, जो 6 मेजर जो न्यूट्रिशन है, जो एलिमेंट्स हैं, ये उनको प्लांट तक प्रोवाइड कराएगा, और प्लांट जो हैं वो ग्रो होंगे अच्छे से इसमें। और जो ट्राइकोडर्मा हमने सुडोमोनास से मिलाया था वो उन सीडलिंग्स को, उन प्लांट्स को बीमारियों से बचाएंगे। और वो सिर्फ इसमें ही नहीं बचाएंगे, जब हम उस प्लांट को इसमें से निकाल के अपने रेस बेड या फील्ड पे हम उनको डालेंगे ना, वहाँ पे भी वो प्लांट को हेल्प करेंगे डिजीज से, क्योंकि हमने उनको सीड सोइंग की जो स्टेज है उसी पे ही हमने उसको अप्लाई कर दिया है, और सीड को हमने लगभग अपनी तरफ से बचा लिया है आने वाली बीमारियों से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको अपनी फार्मिंग में ध्यान देनी चाहिए। मगर लोग अभी भी सोचते हैं कि फार्मिंग वही है कि सिंपली आप सीड लगाओ और प्लांट ग्रो हो जाएगा और वो अपने आप बच जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो बीमारियां हैं वो भी स्ट्रांग होती जा रही हैं, और उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हमको साइंटिफिक फार्मिंग उसमें यूज़ करनी चाहिए। जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, उन सब का हमको पता होनी चाहिए, और हार्मफुल कौन से हैं उनका पता होना चाहिए, ताकि हम ये जान सकें कि हमको क्या अपने फार्म पे रखना है और क्या हमको नहीं रखना है। और गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रही हैं, जैसे ये टी स्टेन्स है, कॉपर्ट है, और आपका ट्रेड कॉप है, और हमारी माटी हार्ट भी है जो इनके साथ काम कर रही है। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए फार्मिंग से रिलेटेड तो आप हमको बता सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया पे आप कहीं भी हमको बुला सकते हैं जहां हम आपकी हेल्प कर सकें। तो ये हो गए हमारे रेडी।
अब इस पे जो नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेज है वो है इसमें सीड लगाने की, वो हम शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमने कोको डिस्क निकाली थी ना, वो अभी धूप में जो है सूख गई हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं सूखी हैं, फिर भी इसमें मॉइस्चर है, मगर जो पानी था इसमें ओवर वो निकल चुका है बाहर। अब हमको एक ऐसी डंडी पतली से लेनी है और सिंपली आप पास से थोड़ा दिखाइए, हमको बीच में से घुमा के ना इसमें होल कर देना है। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, इसको थोड़ा हटा के ये हो गया। जैसे ही हो जाएंगे तो ये हमारे पास है थाइम का सीड। ठीक है, अब थाइम का सीड आपको लेना है एक पिंच, और जो हमने होल किया है उसमें ऐसे एक दो डाल देना है। ठीक है, जैसे आप सीड डाल दो, इनको थोड़ा ऊपर से कवर कर देना है ऐसी कोकोपीट से। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो थाइम का सीड है ना, ये बहुत ही छोटा है, आप देखोगे तो। ठीक है, ऐसे और भी जैसे ऑर्गेनो हो गया, तो इनकी जो सीड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप ये सीड इसमें लगाओ, तो जब आप इसे पे यहाँ लगा दो तो ये ज़्यादा कवर ना हो इस कोकोपीट से या फिर मिट्टी में जहाँ भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि जो ये सीड है ना, अगर इसके ऊपर ज़्यादा वेट होगा तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो इससे वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ थोड़ा सा आपको सिर्फ कवर करना है उसको, ताकि उसको थोड़ा मॉइस्चर मिले और वो फुटाव पे आ जाए अपना, और वो जर्मिनेट हो जाए। तो भी आप देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे हमने कॉपर्ट विसिटो एसपी को हमने अप्लाई किया, हमने सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा हमने अपनी सीडलिंग में हमने अप्लाई किया। तो आप ऐसे ही अपनी फार्मिंग में साइंटिफिक फार्मिंग को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी फार्मिंग को जो है और इन्हेंस कर सकते हैं। और जो भी आने वाली जो बीमारियां होती हैं प्लांट में, आप उनसे अपने प्लांट को बचा सकते हैं पहले ही। तो ये चीज़ें अगर आप अपने सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ध्यान रखें, तो आपका जो प्लांट है जैसे ही वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पे आएगा, तो उस टाइम पे जो बीमारियां लगती हैं उनसे वो बचा रहेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो भी हमारी, जो आप पिछली हमारी वीडियोज़ हैं वो आपने देखी होंगी, और हम ऐसी ही वीडियोज़ आते रहेंगे। आप प्लीज़ खेती कर रहे हैं, आपके भाई लोग या आपके घर में कोई खेती कर रहा है, आपका दोस्त कोई खेती कर रहा है, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए और उनको बताइए कि साइंटिफिक फार्मिंग करनी क्यों ज़रूरी है, और कैसे आप अपने सीडलिंग जो आप ग्रो कर रहे हैं उनको उस टाइम पे आप कैसे अपने पौधे को बीमारियों से बचा सकते हैं। थैंक यू।